आइए हम लोग त्रिनेतातीस पर्व और युवा दिवस रविवार का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए, प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इस वर्ष के त्रिनेतातीस पर्व और युवा दिवस तक हमें ले पहुंचाया है। सारे तेरे भलाई का काम को हम स्मरण करते हैं और सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर। और इस समय हम त्रिनेतातीस पर्व के उपलक्ष्य में, युवा दिवस के उपलक्ष्य में तेरी आराधना स्तुति महिमा करना चाहते हैं। हमारी सहायता कर कि हम इस आराधना को तेरी महिमा के लिए सकुशल संपन्न करने पाएं। हमारे पापों को क्षमा कर यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन और सर में ग्रहण कर। आमीन। गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गावेंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 1। साक्षीवाणी गीत नंबर 1। हल्लेलुया धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव राज सर्वथा धर्म से करता। तू है हमारा जीवन नाथ, हम तेरा यश यहलाद के साथ नित गावे हे जग भरता। जागो रागो सुर मिलाओ, गुण गात गाओ जगेश्वर का, जो है अधीर सेनाओं का। हल्लेलुया धन स्तुति जय। हालेलुया
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर है और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसा ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पाएं। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज के लिए पाठ वचन ठहराया गया है,
पहला पाठ मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 17 पद से 22 पद तक, और दूसरा पाठ दूसरा राजा नामक किताब, उसका 18 अध्याय 1 से 7 पद तक। दोनों पाठ वचनों को हम क्रमशः इसी समय सुनेंगे। मरकुस 10 17 से 22, इसमें यूं लिखा हुआ है। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अथा परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ पर दूसरा पाठ दूसरा राजा 18 1 से 7, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, आसेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा
और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे कृष्ण यीशु। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से शांति और अनुग्रह होता से मिले। आमीन। आइए हम लोग आज का उपदेश वचन पर मनन करें। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 20 पद से 23 पद तक। दूसरा तीमुथियुस 2:20 से 23। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। यहाँ आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष भी त्रिनितातीस पर्व मना रहे हैं और साथ ही आज युवा दिवस भी है। सचमुच हम भाग्यशाली हैं कि आज
हम इस वर्ष के त्रितातीस पर्व तक पहुंचे हैं। युवा दिवस के पर्व तक हम पहुंचे हैं। त्रितातीस हम त्रिएक परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो तीन में एक है यानी त्रिएक है, उस त्रिएक ईश्वर का पर्व के रूप में हम मनाते हैं। साथ ही कलीसिया में युवा दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि आज के युवा कल के नेता हैं। वर्तमान युवाओं से भविष्य में अच्छे दिन का अपेक्षा करती है, क्योंकि युवाओं में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के लिए युवा अवस्था में शक्ति प्रदान की है और पुत्र अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्ट पाप क्षमा हेतु प्राण बलिदान किया और पवित्र आत्मा भले काम के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए युवा आज अपने युवा होने पर गर्व करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें और समाज और देश की उन्नति प्रगति के लिए अपनी योग्यता का सदुपयोग करें। आज का वचन युवाओं को निम्न शिक्षा देती है। नंबर 1, परमेश्वर युवाओं को आदर के पात्र के रूप में देखना चाहता है, अनादर के रूप में नहीं। इसलिए अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान करें और छोटों से प्यार करें। जो शक्ति परमेश्वर पिता की ओर से प्राप्त है उसे भले काम के लिए शक्ति भर करें, तभी आदर के पात्र होंगे। नंबर 2, शुद्ध और पवित्र जीवन की शिक्षा देती है। शुद्धता बोली, वचन एवं व्यवहार में शालीनता बरतना, चाल चलन में दीनता और संयमता जीवन ही शुद्धता का जीवन है। पवित्रता तो प्रेमता विश्वासता का जीवन, पवित्रता का जीवन है। पहला तीमुथियुस 4:12 वचन में हम पाते हैं, वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता के लिए आदर्श बन जा। आज युवाओं को इन वचनों का पालन करने की आवश्यकता है। पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए यह वचन हमें मार्गदर्शन देता है।
कि हम अपनी बोली वचन, व्यवहार और चाल चलन को शुद्ध रखें और विश्वस्तता का हम परिचय देवें और इसके द्वारा से हम एक आदर्श बने, नमूना बने कि कोई भी जवानी को तुच्छ ना कहने पाए। नंबर 3, जवानी की अभिलाषा से दूर रहने की शिक्षा आज का वचन देती है। जवानी की अभिलाषा तो आधुनिकता जीवन में लिप्त जीवन है। सांसारिक चकाचौंध का जीवन, जैसे फैशन, रंग रंगेलिया, रातों रात करोड़पति बनने की इच्छा, चाहत, ये जवानी की अभिलाषा है और वो अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे दूर भागने की शिक्षा इस वचन में हमें मिलता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इससे दूर भागने के लिए वचन हमें कहता है गलाती 5:22 में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ऐसे ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित करता है। तभी हम अपनी अभिलाषा को नियंत्रण में रख सकेंगे। त्रिएक ईश्वर हमें इन्हीं सब कामों से प्रसन्न होता है। अतः न केवल युवक परंतु समस्त मानव को इसका अनुकरण करने की जरूरत है। तभी समाज, देश और दुनिया में अमन, चैन और शांति रहेगी और हम इस वैश्विक महामारी से एकजुट होकर लड़ सकेंगे और हरा पाएंगे। इसमें युवाओं को आगे आने की जरूरत है। त्रिएक ईश्वर हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई करे और हमारी प्रार्थना यह हुई कि ज्ञान, बुद्धि, धन, दौलत, बल, बाहुबल जो परमेश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करने में ईश्वर हमारी सहायता करे, क्योंकि त्रिनितात इस काल में हम इस बात को विशेष मनन मंथन करते हैं कि परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है वो हमें सृष्टि किया है। तारनहार, पालनहार भी वही परमेश्वर है और परमेश्वर पुत्र जो उद्धार करता है। हम जो भी कि पाप में जीते हैं फिर भी वह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अवसर देता है। इस अवसर का हमें उपयोग करना है और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमारी अगुवाई करता है, वो हमें पाप और बुराई से बचाता है, अच्छे मार्ग में ले चलता है। ये पवित्र आत्मा का काम है और ये तीनों हमारे जीवन में
एक अद्भुत काम करता है, जिससे हम अपने को विभिन्न अवस्था में देखने पाते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, अतः आज हम त्रिनितातिस पर्व को बड़े धूमधाम से तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इन दिनों देश में, तो हम इससे ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने घरों में इस पर्व को मनाएं और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के कामों को हम अपने जीवन में अनुभव करके उसको धन्यवाद दें। और युवा अपने इस युवा अवस्था को परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएं, क्योंकि परमेश्वर युवाओं से अपेक्षा करता है कि वो समाज और देश की उन्नति और प्रगति के लिए अच्छे राह में चलकर काम करें और एक दूसरे के लिए नमूना बने। दया करे ईश्वर कि ऐसे ही हम त्रिनितातिस पर्व को मनाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें और युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को सद्बुद्धि दी कि वे अपनी युवा अवस्था को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर इस वचन में अधिकाय का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू महिमा के योग्य ईश्वर है, जो हमारे जीवन में पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है, जिसको हम अब तक जीवित रहकर अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से हम त्रिनितातिस पर्व और युवा दिवस के नाम तेरे जीवते वचन को मनन कर सके। हे प्रभु, विनती करते हैं जो भी सुने हैं हर एक के मन में बसने दे, कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला होने पाओ। हमारे पापों को क्षमा कर, या विनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा। आमीन। इस समय हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 324 324। प्रभु महान विचारों का तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सोनो गर्जन भयंकर, सामत तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। प्रभु महान विचारों का तेरे, प्रभु महान विचारों का तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सोनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारी भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु
विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा, है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा, सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद वहाँ, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मंडली उठे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें।
हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। घड़ादान, मुट्ठीदान और अन्य दान जो तेरी महिमा के लिए हम अर्पण किए हैं, इन्हें ग्रहण कर और इसमें आशीष दे कि दान से तेरी महिमा का काम अधिकाधिक होने पावे। दान दाताओं के मनोकामनाओं को सफल कर, जिस मनोकामना को लेकर दान दिए हैं, और जिस भंडार से दान दी गई है उस भंडार को आशीषित कर, उस भंडार से तेरे नाम की महिमा के लिए और भी दान दिया जा सके। त्रिनेतातीस पर्व का आशीष हर विश्वासियों को अधिकाई से दे कि हे प्रभु, हर कोई तू जो परमेश्वर पिता के रूप में सृष्टि करता है, परमेश्वर पुत्र के रूप में उद्धार करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारी सहायता करता है, इसे सब जाने, माने और तेरा भय, प्रेम और भरोसा में जीवन बिताए और तेरे आशीष के भागी बनने पाए। हे प्रभु, श्रीमती विनोदी लकड़ा का पथरी ऑपरेशन तेरी ही बड़ी कृपा से सफल हुआ है, और अभी वो हॉस्पिटल में ही है। वो पूर्ण चंगाई के लिए हे प्रभु वे प्रार्थना निवेदन करते हैं। मैं तेरा दास होकर के उनके निवेदन पर प्रार्थना करता हूँ, उनको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर कि उनके द्वारा तेरी स्तुति, महिमा, धन्यवाद होने पाए। बहन सतेंगिक का लंबी समय से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रही है। हे पिता परमेश्वर, क्यों इतने लंबे समय तक तो उनको बीमार अवस्था में रखा है, तू ही जानता है। लेकिन हम तुझी पर आसरा, भरोसा, विश्वास करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बीमारी को दूर कर चंगाई दे, कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। सीता देवी साहू ग्राम बड़े खरवानी, जिला रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के हैं। वे प्रार्थना निवेदन करते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द और फोड़ा हुआ है, जिससे वो पीड़ित है। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन उन्होंने किया है। उनके पुत्र सरोज साहू, उनका भरोसा और विश्वास है तुझ पर। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना चल रही है। 50% तक बीमारी को दूर तू किया है। उनका भरोसा और तुझ पर बढ़ रहा है। पूर्ण चंगाई के लिए वे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। मैं तेरा दास होकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, पूर्ण रूप से उन्हें भी चंगाई दे। पेट की दर्द को दूर कर, और पेट में जो फोड़ा निकला है उन्हें भी ठीक कर, कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। भाई नितेश कुमार लकड़ा वे नौकरी पाने के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि वो कई बार कई विभाग में साक्षात्कार में गए, लेकिन 2, 3, 4 नंबर के लिए वो फेल हो जाते हैं। हे प्रभु, क्या कारण है तू ही जानता है। लेकिन कोशिश में लगे हैं और वे चाहते हैं नौकरी पाना, और
प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास पर कि अब जहाँ कहीं भी कोई भी विभाग में साक्षात्कार के लिए जाएं तो पास होवे, उनको नौकरी मिले, कि उनका जीवन सुखी संपन्न बीते और उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। देश और दुनिया में इस समय कोरोना महामारी का हाहाकार है। सब मनुष्य भय में जीवन जी रहे हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, देश और दुनिया से कोरोना वायरस महामारी को दूर कर कि लोगों में अमन चैन शांति स्थापित हो और लोगों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। महामारी से बचाव के लिए जो भी सहायता कर्मी हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स और अन्य संस्थाएं जो सेवा कार्य में जुड़े हैं, उनकी रक्षा कर और साहस और सामर्थ्य दे। इस महामारी से ग्रसित रोगियों को उनके द्वारा बचाया जा सके। प्रवासी मजदूर अभी भी यहाँ वहाँ फंसे हैं और अपने अपने साधन से या पैदल अपने घर को जा रहे हैं। प्रभु, उनके लिए विनती करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर ताकि वे सही सलामत अपना घर पहुंचे और अपने परिवारों से मिले और तेरी महिमा करने पाए। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य की योजना जो है उसमें आशीष दी ताकि वह योजना सफल हो सके और इस देश और राज्य की जनता संतुष्ट हो और शांतिमय जीवन बिताएं और देश और राज्य में अमन चैन कायम रहे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी स्थिति पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। ईश्वर सहाय।